बड़े चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। भव्यजनों, आज गुणायतन परिवार से जुड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ करने वाले निर्माणनिधि सूत्र के माध्यम से जो जुड़े हैं वे श्री मनोज कुमार जी, गौरव कुमार बजात्या, फैंसी बाजार गुवाहाटी, श्री चंद्र प्रकाश सुशीला बजात्या, बाबूनगर अजमेर, श्री ज्ञानचंद नायक जी, श्री के एल नायक जी मकरोनिया सागर, श्री ललित कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा देवी जैन आगरा, श्रीमती सुषमा जैन, श्री दीपक राज जैन मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सरला कोठारी मानसरोवर जयपुर, श्रीमती वीना जैन चौकसी, श्री अशोक कुमार जैन चौकसी मिंजीपुरा अहमदाबाद, श्रीमती मधु जैन, अर्जित जैन, स्वर्गीय प्रकाशन जैन नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, श्री शांतलाल जी, पवन कुमार जी काला रफ़ीगंज, श्री ज्ञानचंद नायक, श्री के एल नायक मकरोनिया सागर, श्री विजय कुमार, नमन कुमार, श्रीमती रजनी बजात्या अजमेर। इन सब ने निर्माण निधि के माध्यम से अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके अपनी जीवन की सार्थकता सिद्ध की है। इनके लिए आप तालियां बजाकर इनका बहुमान कर सकते हैं। साथ ही आज ट्रस्टी के रूप में जो पहले गुणायतन परिवार के स्तंभ थे, श्री संजीव कुमार जी, डॉक्टर प्रीति जैन, प्रणव पार्थ स्वस्ति दिल्ली, आज ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आएँ और गुणायतन परिवार की ओर सम्मानित होकर के हमें बहुमान प्रदान करें। आइए। श्री संजीव कुमार जी, डॉक्टर प्रीति जैन, प्रणव पार्थ स्वस्ति दिल्ली, इन्होंने स्तंभ से बढ़ करके ट्रस्टी पद को प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। सदर मेरठ, इन्होंने आजीवन 500 रुपये प्रतिमाह की राशि अपने संपूर्ण जीवन गुणायतन को देकर के अपने आप को कृतार्थ करने का उद्यम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही श्री मंजुला रजनीकांत शाह पादरा गुजरात वालों ने एक स्वर्ण की अंगूठी प्रदान करके अपने धन की सार्थकता सिद्ध की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संकट समाधान का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, यह कहें कि विशेष रूप से परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी के अग्रगण्य शिष्य श्री क्षमा सागर जी के समाधि मरण हो जाने के कारण आज का शंका समाधान कार्यक्रम उन्हीं के जीवन पर आधारित शंकाओं के माध्यम से होगा। उसके पूर्व हम यहाँ उनकी उत्तम गति मोक्ष गति को प्राप्त करें इस अपेक्षा से उनके लिए श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि सभा आयोजित कर रहे हैं महाराज श्री के सानिध्य में। सर्वप्रथम मैं विनयाञ्जलि के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकांत जी पाटनी, श्री कन्हैयालाल जी जैन को, कन्हैयालाल जी सेठी को, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, आइए, महामंत्री हैं, आइए और श्रद्धांजलि और विनयाञ्जलि अर्पित कीजिए। आज क्षमा सागर जी महाराज का समाधि मरण हो गया है। इसको हमारे को जो समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, इससे बड़ी क्षति हुई है पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन इसके आगे जोड़ नहीं चलता है। मैं उनके प्रति विद्याचली अर्पित करता हूँ। गुणायतन के निदेशक श्रीमान महावीर प्रसाद जी सरिया वे आएँ और विनयाञ्जलि अर्पित कर अपने आप को धन्य करें। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी का अचानक देवलोक हो गया। वे अपने चर्या के बहुत ही धनी थे। मैं जब भी मिलता था उनसे तो लगता था ऐसा कि मैं क्या इनसे लूँ और क्या पाऊँ। उनका जीवन इतना अच्छा रहा कि जो भी उनके पास जाते थे लौटने के बाद उनकी तारीफ करते थे। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्यों में गिनती में आते थे और आचार्य श्री का भी बहुत आशीर्वाद था।
मैं ऐसे विभूति को जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, मैं उनको नतमस्तक करता हूँ और अपनी विनयाञ्जलि देता हूँ। चंद्रकला जी पाटनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगी। चरणों में क्षमा सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्षमा सागर जी महाराज बहुत ही मतलब उनके दर्शन मैंने एक बार किए थे तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी, और उनका जो मतलब जीवन सफल हुआ वैसे ही हमारा भी जीवन सफल हो। और मेरा प्रश्न है कि वर्षों तक सागर जी महाराज के श्री चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया, वैसे ही हमारा भी जीवन सफल हो। आज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु निवेदित करते हुए हम सभी के बीच में पूज्य क्षमा सागर जी महाराज बहुत ही लंबे समय तक जिन्होंने अपने इस नश्वर शरीर के माध्यम से उत्कृष्ट साधना की, और विशेषता ये है कि उनके जीवन के माध्यम से, उनकी देशना के माध्यम से, उनके उपदेश के माध्यम से और उनकी जो वक्तव्य शैली है उसके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी जो प्रभावित हुई है और युवाओं के जीवन में बहुत ही अच्छा एक परिवर्तन हुआ है, जिनके लिए नई दिशा मिली है। ऐसे पूज्य क्षमा सागर जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आदर्श, उनके जीवन की जो चर्या, उनका आचरण, उनके प्रेम वात्सल्य और आत्मीयता जो रही वो आज हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा एक आदर्श बन कर के रहेगी। और वास्तव में यही जीवन का जैन सिद्धांत का यही उद्देश्य होता है, क्योंकि महत्व जो होता है, कीमत जो होती है बंधुओं, वो योगों की नहीं, योगी की कीमत होती है, साधना की नहीं अपितु साधक की कीमत होती है। ऐसे योग और उत्कृष्ट साधक आज हमारे बीच से चले गए, बहुत ही उत्कृष्ट साधना जिनकी थी, बड़ा खेद है अंतरंग में, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके शरीर में इतनी तीव्र वेदना थी और शारीरिक पीड़ा के साथ साथ उनकी मानसिक पीड़ा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कभी पथ से च्युत नहीं हुए, उत्कृष्ट साधना अंतिम समय तक की। ये सबसे बड़ा हमारे लिए उनका एक आदर्श है। हम भी पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष यंत्र होते, न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष यंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड होते ये, न भौतिक यंत्र ये होते, समुंदर डूब ही जाता, किनारा जल चुका होता, न होते संत धरती पर तो ये कभी धर्म नहीं होता, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते, न होता धर्म धरती पर अगर ये संत ना होते। इंदौर विनयाञ्जलि अर्पित करना चाह रही हैं। मैं पूज्य क्षमा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिनकी मैंने बहुत अपने जीवन में निकटता पाई और बहुत वैयावृत्ति का सौभाग्य मुझे मिला, बहुत उनका आशीर्वाद मिला। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छे कार्य किए। न्यू जनरेशन के लिए वो एक प्राण थे। वास्तव में जब जिस नींव को उन्होंने डाला और जिस मंजिल पर पहुंचाने वाले थे, अचानक ही वो असाध्य बीमारी से घिर गए। फिर भी उन्होंने अपनी जिजीविषा को उस असाध्य बीमारी में काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की और अंतिम क्षण तक मुझे लगता है उस जिजीविषा के साथ वो बढ़ाते रहे और अपनी उस साधना को पूरी करते रहे। कितनी भी कठिन परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने अपनी साधना को और अपनी लेखन क्रिया को नहीं छोड़ा। जब वो असाध्य हो गए तभी भी उन्होंने एक जैन रामायण के नाम पर ग्रंथ लिखा। कविताओं के वो प्रेमी थे, बहुत कविताएं भी उनके द्वारा लिखी गई और एक ऐसा मैत्री समूह, प्रेम तो सभी कहते हैं कि प्रेम होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा आदर्श घोषित किया एक मैत्री समूह के नाम से, ताकि कैसे लोक व्यवहार होना चाहिए, कैसे लोगों से मिलना चाहिए, आने वाले अतिथि का सत्कार कैसे होना चाहिए। जब वो यंग जेना अवार्ड का कार्यक्रम कराते थे तब ये सारी वस्तुएं वो जीवन में चरित्रार्थ कराते थे और काश यदि वे स्वस्थ रहते तो आज इस भारतीय जनता को ये दिखा करके जाते कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। हमें बहुत खेद है कि वो अल्प आयु में हमारे बीच से चले गए। वो शरीर से ज़रूर चले गए हैं, लेकिन जो वो आदर्श यहाँ छोड़कर गए हैं हमारे बीच, वो कभी हमसे दूर नहीं हो सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं उन्हें विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। नमोस्तु
महाराज विराट सागर जी महाराज से विनयांजलि के लिए कहूँ, उसके पूर्व अपनी ओर से यह कहूँ कि परम पूज्य आचार्य भगवान संत श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक उदीयमान नक्षत्र आज की सुप्रभात, जैसे सुप्रभात कहा जाता है, वह कुप्रभात बन के आई, उस वेला में अस्त हो गया। ऐसा सूर्य अस्त हुआ है जिसके रहते जब तक वह था, वह सूर्य अनेक अनेक जैन समाज ने उपलब्धियां पाई। उनकी सभाओं में उनके प्रवचन सुनने वाले मर्म को छू जाने वाली बात को सुनकर को रो दिया करते थे। उनकी कविताएं, उनके वक्तव्य, उनकी भाषा, उनका वात्सल्य अद्भुत हुआ करता था। निसंदेह वे अद्भुत संत थे जिन्होंने इस धरा को, जैन समाज को खूब खूब दिया है, अत्यंत दिया है। लेकिन विधाता के या विधि के विधान को कौन जानता है। बहुत लंबे समय से, लगभग 14-15 वर्ष बीमारी से ग्रस्त रहने के कारण वो चाहते थे, वो कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी लगातार उन भक्तों ने, उनके भक्तों ने सदैव उनकी एक एक बात को अक्षरशः स्वीकार करते हुए, उनकी अनुपालना करते हुए जैन धर्म के उत्थान में बहुत बहुत काम किया है। ऐसे संत का आज अवसान संपूर्ण समाज जगत का अपूरणीय नुकसान है। जब तक वे थे हमें लगता था कि हैं, महाराज श्री हैं, और उनका होना हमारे लिए एक संबल हुआ करता था। लेकिन आज से हम निर्बल से लग रहे हैं, जैसे खूब बड़ी निधि हमसे छूट गई है। लेकिन फिर भी विधि के विधान को कौन टाल सकता है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यों समझो मन में। ऐसी बात सोच करके, समझ करके हम आत्मस्थ, हम स्थिर हो जाया करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ यही भावना भाता हूँ, ये भगवान पुनः जल्दी से महाराज श्री आएँ और पुनः उस मुनियावस्था को प्राप्त करें। फिर ऐसे ही जगती में जैन धर्म का डंका निरंतर उनके माध्यम से बजता रहे। उन्हें कोटि कोटि नमन। मैं महाराज श्री विराट सागर जी महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि वे भी अपनी विनयांजलि के माध्यम से गुरु महाराज के श्री चरणों में अपने भाव व्यक्त करें। यदि ये चैतन्ये मुकुरिव भावाचिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवयो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समाधिस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज मुझे अपने अंदर उठते हुए दो विचारों को एक साथ कहना है, एक अपने दृष्टिकोण से और एक आपके दृष्टिकोण से। आज की घटना को अगर आपके दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ी क्षति नज़र आती है जो श्रमण के रूप में हुई, और अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मुझे एक महोत्सव नज़र आता है। श्रमण के जीवन का तो सत्य ही समाधि है। दीक्षा से लेकर संपूर्ण काल में चर्या का पालन करते हुए अंत में समाधि जीवन सफल बनाता है। हम क्षमा सागर जी महाराज की पूरी साधना को देखते हैं तो आज हमें लगता है उनकी साधना का उन्हें फल मिल गया। उन्होंने दीक्षा से लेकर आज तक 28 मूल गुणों का जो पालन किया, उसका अंतिम पाठ यही था कि अंत में समाधि मरण हो, जो उन्होंने प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय का फल भी यही कहता है कि साधक का अंतिम समाधि मरण होश पूर्वक हो। एक संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता या पाठी होने के बाद भी अगर जीवन के अंत समय में
मात्र नमोकार मंत्र ही याद रह जाए तो कहते हैं स्वाध्याय का फल उससे प्राप्त हो गया। आज परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री समा सागर जी महाराज की जो समाधि हुई पूरी होश पूर्ण हुई और नमोकार मंत्र का आराधन करते हुए उन्हें अपने प्राण को त्याग दिया। आपके दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्षति हुई एक श्रमण की। हम मानते हैं कि हर श्रमण का एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है, उनका गुण, उनका जो व्यक्तित्व था उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर पाएगा, ये बात अकाट्य सत्य है। पर जो उन्होंने ग्रहण किया और जो हमसे कहा, तो सही विनयांजलि तो हमारी यही होगी कि जो हमसे कहना चाहते थे और जो हमने ग्रहण किया उसका हम जीवन भर पालन करें। सन 1982 में महाराज श्री की दीक्षा हुई थी। हालांकि मेरा सौभाग्य ज़्यादा नहीं रहा, एक बार ब्रह्मचर्य अवस्था में और दूसरी बार श्रवण बनने के बाद मैंने उनके दर्शन किए थे। जितना मैंने उनको जाना और जितना उनको समझा उतना ही समझ पाया कि एक बहुत महान विद्वान संत जिनके विचार काफ़ी खुले थे और आज की उच्च शिक्षा पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्होंने अपना मार्गदर्शन खोल रखा था। उनकी एक किताब कर्म कैसे करें, वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ, उस किताब को, मुझे वो किताब ने बहुत प्रभावित किया। आज मुझे लगता है कि उन्होंने उसका शीर्षक दिया था कि कर्म कैसे करें, आज उनका शीर्षक सार्थक हो गया। उन्होंने हमसे बिना कुछ कह दिया कि कर्म ऐसे करें। उनका श्रवण जीवन संपन्न हुआ। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो श्रवण 28 मूल गुणों की साधना के द्वारा अपने कर्मों को खपाने में लगे हैं, उन सभी का समाधि मरण नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते सानंद संपन्न हो। आचार्य श्री के महान शिष्य जिनकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर पाएगा, शायद गुरु को भी आज इस बात का कुछ खेद तो मन में होगा, पर हमारे गुरु महाराज बहुत महान है, अपने खेद को अपनी चेहरे पे कभी आने नहीं देते। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हर श्रवण आज इस घटना से शिक्षा ले कि रोग परिसर को सहन करते हुए भी पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने अपनी साधना को अनवरत जारी रखा, कहीं उसमें दोष नहीं लगने दिया और अंत में अपने स्वाध्याय और अपने चर्या को फल को प्राप्त किया। उनके श्री चरणों में एक छोटी समाधिमण भावना के द्वारा मैं अपनी बात का अंत करूँगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे जब ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के हो लेते तेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को, देवेगा आग तुझ में बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। संसार त्याग अपना मरघट में वास होगा, 2 गज
कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम भज के भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते। गुरु का नाम भज ले बेड़ा जो पार होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए समाधि मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। विराट सागर जी महाराज की जय। अब मैं परम पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी से निवेदन करूं इस बात के साथ कि महाराज श्री परम पूज्य समाधिस्थ महाराज क्षमा सागर जी की बनियाल जी दें ही दें, साथ ही शंका समाधान के माध्यम से जो नृत्य चलता है उनके ही संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करके इस सभा को हर्षित करें और विनयांजलि सभा का एक अलग रूप प्रदान करें। बोले परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवानी की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की। बंधुओं, आने के साथ जाना तो लगा ही रहता है। दुनिया में रोज अनेक जन्म लेते हैं और अनेक इस दुनिया से जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जाना सबको असहज लगता है और चले जाने के बाद भी जिनकी स्मृतियाँ सबके मानस पटल में छाई रहती। ऐसा केवल उनके ही साथ होता है जो मनुष्य जीवन को पाकर कुछ अच्छा कर पाते हैं। आज पूज्य मुनिवर श्री क्षमा सागर जी महाराज की समाधि का समाचार प्रातःकाल प्राप्त हुआ। एक बारगी मन स्तब्ध सा रह गया। एक ऐसे अच्छे साधक जिसने अपनी चर्या और साधना के बल पर जिन धर्म की महती प्रभावना की, हमारे संघ के प्रथम पंक्ति के साधुओं में से एक महान साधु के रूप में जाना जाने वाले, जिन्होंने अपनी वाग्मिता के बल पर, अपने प्रवचन कौशल के बल पर अनेकों का दिल जीता और अनेक लोगों का हृदय परिवर्तन किया, ऐसे क्षमा सागर जी महाराज, हमने उन्हें बहुत नज़दीकी से देखा। 3 चातुर्मास सन 1990, 91 और 92 के शहपरा, भिटौनी, सतना और विदिशा में हम लोगों के साथ साथ हुए। उनका स्वास्थ्य कभी उनके अनुकूल नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा कि अस्वस्थ दशा में भी वे अपनी चर्या के प्रति दृढ़ रहे और उसके साथ भी वे अपनी इस अवस्था में जितना अच्छा कर सकते थे उन्होंने सदैव करने की कोशिश की। लिखना, पढ़ना, वार्ताएं करना उनकी बहुत अच्छी रुचि थी, इनमें बड़ा शौक़ था और लोग उनसे बड़े प्रभावित भी होते थे। पिछले 15 वर्षों से एक असाध्य बीमारी से ग्रसित होने के उपरांत भी उन्होंने अपनी चर्या में जो दृढ़ता दिखाई वो बहुत अनुकरणीय है। प्रायः जीवन में विषमताओं के आने के बाद
व्यक्ति हिम्मत हार बैठते हैं। लेकिन ये उनके साधना का ही प्रभाव था कि इतनी लंबी बीमारी झेलने के बाद चिकित्सकों के माध्यम से, जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, ऐसी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी न तो वो बीमारी से घबराए और न ही अपने संयम के मार्ग को छोड़ने का भाव जगाया। जीवन की ये सबसे बड़ी दुर्लभ उपलब्धि है। संत कहते हैं कि साधक के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां आते रहती हैं और उन विपत्तियों में अपनी स्थिरता बनाए रखना, अपने मार्ग को न खोना ही उसकी सबसे बड़ी साधना है। क्षमा सागर जी महाराज ने आज उस साधना के फल को प्राप्त कर लिया। शरीर तो एक दिन छूटना ही था। उनकी समाधि का समाचार अप्रत्याशित नहीं था। वे जीवन और मौत से एक प्रकार से संघर्ष सा कर रहे थे। काफ़ी दिनों से बीमार, मुनिचर्या के साथ एक वक्त भोजन लेकर के इस प्रकार की बीमारियों से जूझना कोई साधारण बात नहीं। लेकिन आखिरी समय तक उनका संयम बना रहा, मोक्ष मार्ग बना रहा। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। शारीरिक व्याधि के कारण भले वह तपस्या अधिक नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह की दृढ़ता और स्थिरता का उन्होंने परिचय दिया, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी तपस्या है। आखिरी समय तक उनने अपने संयम का पालन किया और जीवन के इस आखिरी क्षण में उनका सबसे बड़ा सौभाग्य उदय रहा कि मुनि श्री भव्य सागर जी का योग उन्हें मिला और मुझे जैसा समाचार प्राप्त हुआ कि अंतिम क्षणों में भी उन्हें नमोकार का स्मरण कराया गया और पूर्ण चेतना, होश हवास और सजगता के साथ उन्होंने प्राण छोड़ा। शरीर तो एक दिन छूटना ही था, लेकिन शरीर की आखिरी सांस के साथ भगवान का स्मरण होना, भेद विज्ञान का ज्ञान होना, यह जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्लभता है जो महाराज श्री के साथ आज घटित हुआ। वे बहुत अच्छे साधक, चिंतक, लेखक और प्रवचनकार थे। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। यद्यपि समाज के लिए एक लंबा साथ उनका नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना साथ मिला उसे ये पूरी की पूरी श्रमण परंपरा युग युगांतरों तक याद रखेगी। उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। महाराज जी के इस आज के प्रसंग के आधार बनाकर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किस जीव के साथ कैसा योग हो जाए। एक साधक के जीवन में भी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आ सकती है। इसलिए अपने मन को सदैव इस बात के लिए तैयार रखो कि जीवन में कोई भी विपत्ति आए तो मैं कभी विचलित ना हूँ। अपने मन को हर परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार रखने की आवश्यकता है। जो मनुष्य अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेता है वह कभी विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। कल एक सज्जन ने इसी चर्चा की, एक संदर्भ चल रहा था कि चर्चा में किसी ने कहा कि पहले ज़माने में पेट्रोल पंप वाले को बहुत बड़ा आदमी माना जाता था और जिनके पेट्रोल पंप होते थे वो एक हस्ती के रूप में गिने जाते थे। आज वो बात नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि मोनोपोली लंबे समय तक सबकी मोनोपोली लंबे समय तक नहीं चलती। मैंने कहा मोनोपोली संसार में किसी की नहीं चलती, संतों की भी मोनोपोली नहीं चलती। एक दिन सबका समय ढलता है, समय बदलता है। जीवन की ये हकीकत है, इसे समझ करके चलो और जब तक तुम्हारे पास अनुकूल समय है उसका सही उपयोग करना सीखो। कब तुम्हारे जीवन के साथ क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए उस लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए। महाराज जी का आज समाधिपूर्वक मरण हुआ। यद्यपि उनकी बीमारी बहुत लंबी थी, गुरु कृपा से, गुरु के निर्देशानुसार यदि वो और पहले से तैयारी करके करते तो उनकी समाधि मरण का रूप कुछ और होता, लेकिन जिसका जो योग होता वैसा ही होता। अंत मता सो गता और अंत भला सो भला। अंत समय में उनको जो योग मिला
वो निश्चित बहुत अच्छा योग था। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जैन धर्म और दुनिया के अन्य धर्मों में एक बड़ा मौलिक अंतर है। अन्य धर्म केवल जन्म और जीवन को सुधारने की बात करते हैं और जैन धर्म अपने मरण को सुधारने की बात करता है। जन्म को सुधारना बहुत सरल है, लेकिन मरण को सुधारना बहुत कठिन। जन्म को सुधारने से हमारा कल्याण हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मरण को सुधारने वाले का कल्याण पक्के तौर पर होता है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। हम शास्त्रीय भाषा में बात करें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने से जन्म सुधरता है, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेने वाला जीव भी इस संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है। उसको मोक्ष मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसने जन्म सुधारा, मरण को नहीं सुधारा। कोई यदि मुनि बन जाए तो उसका जन्म सुधरता है, लेकिन मुनि बनकर के भी वो 32 भाव तक लगातार भावलिंगी मुनि बने तो मुनि बनकर के भी वो संसार में रह सकता है 32 भाव तक। और मुनि बनकर के यदि बार बार मुनि न बने तो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनि भी इस संसार में अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं। ये जन्म सुधरा, मरण नहीं सुधरा। लेकिन यदि किसी ने अपना मरण सुधार लिया, यानी समाधि पूर्वक मरण कर लिया, तो आचार्य कहते हैं कि समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करने वाले साधक के जीवन में या तो 2-3 भाव में मुक्ति मिल जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भावों में मुक्ति पक्की है। सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के बाद भी तुमने अगर समाधि नहीं की तो संसार भटक सकते हो, लेकिन सम्यक के साथ तुमने समाधि कर ली, यानी अपने मरण को सुधार लिया, तो 7-8 भाव में मोक्ष पक्का, इससे ज़्यादा समय नहीं लग सकता। ये समाधि की महिमा है। इसलिए हम लोग रोज़ भावना भाते हैं कि कम्मक खाओ दुख खाओ, कम्मक खाओ बोही लाओ, सोई गमनम समाधि मन्नम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौखकारी। ये भावना अपने मन में रखनी चाहिए कि मेरी समाधि हो। ये समाधि बहुत दुर्लभ चीज़ है और उसके लिए जीवन भर साधना करनी होती है, अपने मन को तैयार करना होता है। और हमारे आचार्यों ने लिखा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्षि रुजायाम च निप्रतिकारे, धर्माय तनु विमोचन माहू संलेखना मारिया। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, शरीर जर्जर हो जाए, बुढ़ापा आ जाए और ऐसा रोग जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं हो, तो शरीर का मोह त्याग कर अपने रत्नत्रय जैसे उदात्त गुणों का मूल्यांकन करते हुए संलेखना समाधि के लिए तत्पर होना चाहिए। क्षमा सागर जी महाराज को ये योग अगर बृहद प्रत्याख्यान के माध्यम से मिला होता तो सोने में सुगंध है, लेकिन फिर भी अंत समय में उन्होंने जागरूकता के साथ जो प्रत्याख्यान किया, निश्चित वह उनके कल्याण का कारण होगा। उनके निमित्त से अनेक जीवों का कल्याण हुआ। उनने जो साहित्य की रचना की, उन साहित्य से भी अनेक जीवों का कल्याण हुआ है और भविष्य में भी होगा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, दुनिया में आना जाना तो लगा ही रहता है। अपने जीवन का जो क्षण मिला है उसका सदुपयोग करें। व्रती हो या अव्रती, सभी ये भावना भाएं कि मेरा मंत्र संलेखना पूर्वक हो, समाधि पूर्वक हो, जिससे हम जीवन का कल्याण कर सकें। क्षमा सागर जी महाराज मुझसे ज्येष्ठ थे, मैंने उनको बहुत करीबी से देखा। वे बड़े भावुक मन के थे और बहुत जल्दी उनका मन भावुक हो उठता था, लेकिन मन बड़ा सरल था, निश्चलता उनके अंदर थी और वे सदैव सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। मैं तो यही भावना भाता हूँ कि वे जहाँ भी हों मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहे और भवांतर में उन्हें भी शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति की उपलब्धि हो। और उनके चरणों में मैं परोक्ष रूप से अपनी विनयांजलि अर्पित करते हुए यही भावना भाता हूँ कि हे गुरुदेव, दुनिया में रहने वाले जितने भी मुनिजन हैं
जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, अपने जीवन के अंत में संलेखना समाधि पूर्वक आचार्य समंतभद्र की इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन का कल्याण करे कि अंतः क्रियाधिकरणम तपा फलम सकल दर्शनस्तु ते तस्मात् यावद विभुवम समाधि मरने प्रयतितव्यम। इसी भाव के साथ कि ये समाधि मरण जीवन भर की तपस्या का फल है, वो तपस्या का फल हम सबको मिले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। देखा जाए तो भौतिक रूप से अब क्षमा सागर जी की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनके आदर्श, उनके संदेश समाज के बीच आज भी है और उसका लाभ लेकर लोग अपना भला कर सकते हैं। सबके जीवन में भलाई हो, सबके जीवन का कल्याण हो। इसी भाव से चूँकि आज शंका समाधान के लिए सब लोग चाह रहे थे, हमने कहा शंका समाधान तो हमेशा होता ही रहता है। आज हमारे संघ के इतने बड़े दिगंबर जैन परंपरा के एक महान साधक का समाधि मरण हुआ, उनके प्रति विनयाञ्जलि सभा के रूप में आज की इस सभा को परिवर्तित की जाए। और शंका समाधान भी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो जो शेष समय बचा है उसके अनुसार इसी से संबंधित कोई भी शंकाएं हैं तो उनको रख करके थोड़ी सी चर्चा करके मैं विराम दूंगा। बोलिए मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा को लेकर के उपस्थित हो रहे हैं डॉक्टर प्रीति और संजीव जी जैन दिल्ली अपना जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने पर साधु अथवा श्रावक को क्या करना चाहिए? देखो, किसी को भी अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो उस घड़ी में यथासंभव उसकी चिकित्सा करानी चाहिए और चिकित्सा कराने के उपरांत योग्य रीति से चिकित्सा करने के उपरांत यदि उसका कोई इलाज संभव न हो तो शास्त्र के विधानानुसार गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। और गुरु यदि चाहे तो हमारे यहाँ दो व्यवस्था है। यदि बीमारी का संयम के माध्यम से इलाज नहीं पर दूसरे तरीके से इलाज संभव है तो लिंग छोड़ करके भी इलाज कराया जा सकता है। जैसे आचार्य समंतभद्र महाराज को जो भस्मक व्याधि हुई, उस व्याधि के साथ उनकी चर्या का निर्वाह उनके लिए असंभव सा हो गया। तब वे अपने गुरु के पास गए, कहे कि मुझे समाधि दे दो। गुरु महाराज ने उनकी अवस्था को देखा और अपने अनुभव के आधार पर कहा कि तुम्हारी अवस्था ऐसी नहीं है कि अभी तुम्हें समाधि दी जा सके और तुम्हारा रोग ऐसा नहीं है जिसका सर्वथा प्रतिकार न हो। तुम्हारे रोग का प्रतिकार संभव है, तुम इस जिन मुद्रा को छोड़ो और किसी भी तरीके से अपने रोग का प्रतिकार करो, रोग की चिकित्सा करो और बाद में स्वस्थ होने के बाद वापस जिन मुद्रा को धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना। गुरु के कथनानुसार उन्होंने एक साधु का भेष बनाकर बाहर विचरण करना शुरू किया और उनकी पूरी कथा आप सबको पता है कि वाराणसी में उनकी भस्मक व्याधि, वहाँ के मंदिर में चढ़े 40 मन लड्डू के भोग वाले मंदिर में जो वहाँ रहे तो वहाँ उससे उनकी व्याधि दूर हुई और उसके बाद वह पुनर्दीक्षित होकर जिन शासन की डंका पीटे जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना करने वालों में आचार्य समंतभद्र महाराज का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो ये गुरु के ऊपर अवलंबित होता है। गुरु देखे उस शिष्य की, उस व्यक्ति की, उस साधक की शारीरिक स्थिति क्या, अवस्था क्या, रोग की स्थिति क्या है। दूसरी ओर यदि रोग का इलाज किसी भी प्रकार संभव नहीं है तो अपनी अवस्था को देखने की जगह अपने व्रतों को देखना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार बृहत प्रत्याख्यान की विधि से समाधि मरण धारण करना चाहिए। आगे श्रीमान संजय पंकज घोटू शाणम तैयार रहेंगी चंद्रजी पाटनी नाथ। मेरा प्रश्न ये है, देख दोनों खड़े हो जाओ, दोनों आ जाओ। अगर किसी साधु का बीमारी की अवस्था में देवलोक हो जाता है तो समाधि मरण कहलाएगा कि नहीं? देखिए, समाधि की बीमारी की स्थिति में अचानक देवलोक हुआ और अंत में उनके परिणाम अच्छे हैं तो सुमरण तो पक्का है। समाधि मरण के विषय में बताया गया है कि योजनाबद्ध तरीके से जब आहार पान आदि का त्याग करते हुए समाधि लेते हैं, जिसे बृहत प्रत्याख्यान की संज्ञा दी गई,
उस बृहद प्रत्याख्यान विधि से जो संन्यास को ग्रहण करते हैं उनके मरण को संलेखना या समाधि मरण की संज्ञा दी गई है। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि इतना समय नहीं मिल पाता, इतना अवसर नहीं मिल पाता, अचानक कोई बीमारी आ जाए या उपसर्ग आ जाए या और कोई ऐसी अवस्था आ जाए, तो उस समय संक्षेप प्रत्याख्यान का एक विधान आगे में बताया कि उसको देखते हुए जैसे ही हो तुरंत के तुरंत अपने सब जीवों से क्षमापना करते हुए आत्मस्थ हों और आहार पानी का त्याग करके आत्म केंद्रित हों और समाधि कर ले। तो वो आकस्मिक स्थिति में मान लीजिए किसी साधु को या किसी भी श्रावक को अचानक हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, जिस बीमारी का उन्हें कोई पता नहीं, और उस समय उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो वो एक प्रकार से संलेखना है। सड़क चले जा रहे कोई प्राकृतिक आपदा जिससे ऐसा लगे कि अब मृत्यु ही होना सुनिश्चित है और वो आ जाए, उस समय संक्षेप विधि से प्रत्याख्यान कर लिया, इसको संक्षेप प्रत्याख्यान कहते हैं। लेकिन लंबी बीमारियां चल रही है और हमने पहले से कोई तैयारी नहीं की और फिर अंत में हमारा शुभ परिणामों से मरण हुआ, अगर मरण के कुछ क्षण पहले आत्म जागरूकता के साथ तैयारी कर ली तो फिर भी उसे हम समाधि की संज्ञा देंगे, अन्यथा वो सुमरण है, समाधि मरण नहीं। श्रीमती महाराज श्री क्षमा सागर जी महाराज हमारे बीच से आज चले गए, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि वर्षों तक लंबी साधना करने वाले साधकों के जीवन में भी इस तरह की लंबी बीमारी और अल्प आयु में समाधि मरण का क्या कारण है? देखो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में भी इस तरह के उपसर्ग आते हैं और बीमारियां आती हैं। वे एक अच्छे साधक थे, फिर भी लंबी बीमारी से ग्रसित हुए। अंतरंग कारण इनका कर्म है। बहिरंग कारण में ऐसा भी कहा जाता है कि हेरिडिटी भी कई बीमारियों के कारण बनते हैं, तो वो भी एक इसमें आनुवांशिक कारण के रूप में जुड़ जाता है जो व्यक्ति लेकर के आता है। बीमारियां किसी को भी हो सकती है, किसी भी साधक को हो सकती है, उसको छोड़ती नहीं है। लंबी बीमारियों से कई साधक ग्रसित हैं। जिनेंद्र वर्णी का नाम आप सबने सुना होगा, उनका सारा जीवन एक फेफड़े पे बीता। साधकों को भी बीमारियां नहीं छोड़ती, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि एक साधारण प्राणी बीमारियों के आगे विचलित हो जाता है और एक सच्चा साधक बीमारियों के सामने भी दृढ़ बना रहता है, स्थिर बना रहता है। आयु किसी का कोई ठिकाना नहीं, कौन कितनी आयु लेकर के आए। जिसकी जितने दिन की आयु होती है वो उतने ही दिन जीता है। हमारी साधना हमारी सहन शक्ति को बढ़ा सकती है, पर समस्या को मिटाने की ताकत साधना के पास भी नहीं। धर्म की आराधना करने वाले व्यक्ति इस भ्रम में न रहे कि मैं धर्माराधन कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। हकीकत यह है कि धर्मात्माओं के जीवन में ज़्यादा समस्याएं आती हैं, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि सामान्य आदमी अपनी समस्याओं के आगे टूट जाता है और सच्चा धर्मात्मा जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं के सामने भी अटूट बना रहता है, वो टिका रहता है। तो हमें बस यही प्रेरणा लेनी चाहिए और महाराज जी के इस प्रकरण से तो सबको सोचना चाहिए कि जब अच्छे अच्छे साधुओं के द्वारा इतनी साधना तपस्या करने के बाद भी इस तरह की विपत्तियां आ सकती है, तो हम साधारण प्राणी किस खेत की मूली हैं। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने जीवन को यथासंभव पवित्र बनाने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा प्रसंग ना आए, और यदि आए भी तो उसमें तुम्हारा मन विचलित ना हो पाए। विपिन जी मधुबन तैयार रहेंगे। रीना जैन महिजाम खड़े यहीं से पूछो ना, रुको। हाँ बोलो। कभी शिखर जी की यात्रा की है कि नहीं? क्षमा सागर जी महाराज आचार्य महाराज के साथ जब 1983 में आचार्य महाराज आए थे तो संघ में थे, मुनि थे। उनकी 1982 में मुनि दीक्षा हुई थी और ये मुनि अवस्था में आए। और समेत शिखर में भी जब वो आए थे तो बड़े संघर्ष करके आए थे। उनके पैर में एक बड़ा तीक्ष्ण कांटा गड़ गया था, उनकी एड़ी कांच गड़ा था और एड़ी में काफ़ी गहरा जख्म हो गया था। तो पूरी शिखर जी की यात्रा वो पंजों के बल पर चलकर आए। इतना लंबा विहार, एक पैर में एकदम एड़ी जमीन पर रख नहीं सकते थे और उस स्थिति में भी पंजों के बल पर चल कर के पैदल आए। मैंने कहा था ना कि उनके जीवन में बीमारियां हमेशा रही है, अस्वस्थता रही है, लेकिन वे उसमें स्थिर बने रहे, यही उनकी एक विशेषता थी। ऑनलाइन एक प्रश्न आया है इससे संबंधित। असमय में अथवा अल्पायु में साधु का समाधिमरण होने पर उनके द्वारा की गई साधना कितने अंशों तक फलित होती है? देखिए, साधना कभी निरर्थक नहीं होती और
आयु का अंत तो कभी भी हो सकता है, हम उसको असमय कहते हैं, हो सकता है सामने वाले का इतना ही समय हो। आकस्मिक मरण हो जाए और यदि उसके पूर्व सावधान हो जाए तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन यदि कदाचित सावधान नहीं हो, अंतिम क्षणों में थोड़ी भी जागरूकता आ जाए तो उनका बेड़ा पार होता है। जीवन भर की तपस्या साधु के काम में आती है, लेकिन तपस्या का मतलब ये मत समझिए कि वो तपस्या व्यक्ति को अमर बना दे। तपस्या से व्यक्ति अमर नहीं होता, तपस्या संकटों को नहीं मिटाती, तपस्याएं समस्याओं को नहीं सुलझाती। हाँ, तपस्वी समस्याओं में उलझता नहीं, तपस्वी संकटों के आगे हारता नहीं, और तपस्वी मृत्यु से कभी घबराता नहीं। बस एक अच्छा साधक है, वो तो यही कहता है, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे, तो भी धर्म मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। महाराज के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा थी और उनके भविष्य की कामना के लिए हर आदमी, हर व्यक्ति, काफ़ी लोग उनके लिए लोगों का कई तरह के यात्रा कर उनके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे न बचा पाए न कर पाए। महाराज श्री ऐसे महान व्यक्ति को सब कुछ चाहते हुए लोग क्यों नहीं रोक पाए? देखो, आपने पूछा है कि क्षमा सागर जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर पूरा देश चिंतित था और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना से पूरे देश में लोगों ने अलग अलग तरह से जप आराधना आदि के अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी न तो हम लोग उनको बचा पाए न ठीक कर पाए। तो हमारी जप आराधना का क्या मतलब? निश्चित बंधुओं, मैं आपको बताऊं, हम लोग कहते हैं मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो तुमको अमर बना दे। ध्यान से सुनो, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो तुम्हें मरने से बचा दे। जब आराधना आदि करा है, उनका पूरा फल निरर्थक तो नहीं होता, लेकिन वही सब कुछ करे ऐसा नहीं है। उनके लिए जो जप आराधना आदि किया गया, उसका पॉजिटिव असर ये हुआ कि जिस तरीके की बीमारी से वो जूझ रहे थे, उस तरह की बीमारी से जूझने वाला जीव इतनी लंबी पारी नहीं खेल पाता। 50-52 साल के आसपास ही उसका काम खत्म हो जाता। क्षमा सागर जी महाराज लगभग 58-59 वर्ष की अवस्था के थे अभी वर्तमान में। तो ये दूसरी बात, इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी वो विचलित नहीं हुए, उनमें स्थिरता रही, उनकी सहन शक्ति नष्ट नहीं हुई। यह उनके व्रत आराधन जप अनुष्ठान का प्रभाव था। यह जप अनुष्ठान व्रत आराधन के कारण ही टिके रहे, ये प्रभाव पड़ता है। हमारे संग में एक प्रवचन सागर जी महाराज थे, उनको कुत्ते ने काट खाया था और उनको हाइड्रोफोबिया के लक्षण प्रकट हो गए थे। हाइड्रोफोबिया के लक्षण प्रकट होने के बाद वर्ल्ड में उसकी कोई चिकित्सा नहीं है, 72 घंटे से ज़्यादा कोई जी नहीं सकता। सैकड़ों त्यागी व्रती आए और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना से सब ने जपानुष्ठान किया। जपानुष्ठान के बाद भी उनको कोई बचा तो नहीं पाया, क्योंकि मरना तो उनको निश्चित था, जाना निश्चित था। लेकिन उसका ये लाभ हुआ कि उनके अंदर हाइड्रोफोबिया से ग्रसित व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं, काटने दौड़ता, पानी की तरह लपकता, कुछ नहीं हुआ और बड़े शांत परिणाम से मेरे आंखों के सामने उनकी समाधि हुई। मैं उस समय पहुंच गया था कटनी, एक दिन में 50 किलोमीटर चल के बोहरी बंद से हम कटनी पहुंचे थे, समाधि हुई। तो जप अनुष्ठान का ये लाभ होता है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि कर्मों के उदय से कोई बच नहीं सकता। कर्मोदय आए तो भगवान की शरण लो। जप अनुष्ठान तुम्हारे अनिष्ट को भले न टाले, लेकिन जपानुष्ठान में तुम अपने अनिष्ट में अपने आप को संभाल सकते हो और अपनी स्थिरता बना सकते हो। ओके वकील, हाँ इसके बाद दीदी उधर देख। ज्ञान और वैराग के बिना तप सार्थक नहीं होता, केवल शरीर को सुखाना कहलाता है। आगे उषा दीदी, भगवान को भी भोगना पड़ा और एक संत को भी भोगना पड़ा, इसका कार्यकाल कितने लंबे समय तक हो सकता है? देखो, किसी भी कर्म की कितनी स्थिति हो सकती कह नहीं सकते। आज के ज़माने में सम्यक दृष्टि जीव भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधता है। अंत कोड़ा कोड़ी सागर यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करे तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर होता है। असंख्य वर्षों तक एक समय में बांधे गए पाप को मनुष्य असंख्य जन्मों तक भोगने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए कर्म का कब अंत हो पता नहीं। अज्ञानता से बांधे गए कर्म का ज्ञान पूर्वक अंत होता है। एक अंतर मुहूर्त में अंत उनका हो सकता है, लेकिन भोगना पड़े तो बहुत लंबा काल व्यतीत होता है। ओके
ब्रह्मचारिणी में 12 वर्ष की लेखा के बाद हमारे यहाँ आती है, तो वो आगम के अनुसार उचित है या अनुचित? 12 वर्ष आती है, लेकिन भगवती आराधना में ऐसा लिखा कि योग्य निर्यापक के न होने पर ही 12 वर्ष की संलेखना ले। जो योग्य निर्यापक के उपस्थित होने के बाद भी 12 वर्ष की संलेखना समाधि लेते हैं, उसके लिए असंयम का दोष पता है। हमारे आचार्य महाराज का भी कहना है कि आज ऐसा कोई सही गणना करने वाला व्यक्ति नहीं है जो आपकी आयु को बता दे। आपकी लंबी आयु हो चली इसलिए 12 वर्ष की समाधि लेना ठीक नहीं। उम्र देखने की जगह अवस्था देखनी चाहिए। जैसे जैसे अवस्था क्षीण होते जाए अपनी साधना को प्रखर बनाना चाहिए, और उम्र अधिक होने के बाद भी अगर आपकी चर्या पल रही है तो समाधि लेने की जरूरत नहीं, साधना को प्रखर बनाने की आवश्यकता है। महाराज जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में उमड़ रही है, वह यह है कि 5 मरण कहे गए, बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। इन 5 मरणों में से महाराज जी की जो समाधि हुई तो उसमें का कौन सा मरण होगा और वो कैसे होगा? मुनियों के मरण को पंडित मरण कहते हैं, तो वो तो पंडित मरण ही कहलाएगा, इसलिए उसको पंडित मरण की श्रेणी में लेंगे। हाँ हाँ, कन्हैया जी सेठी जी क्वेश्चन कर रहे हैं। जो व्यक्ति आपकी प्रार्थना पूजा पाठ करता है, तो भगवान के भजन करता है, पूजा करता है, वो व्यक्ति तुरंत चल जाता है। और जो व्यक्ति बहुत पाप करता है, बहुत आराधना करता है, बहुत राजी खुशी करता है, फिर भी उसके पाप का कुछ नहीं होता, बहुत टेंशन रहता है, वो बिगड़ जाता है। देखो, अच्छे आदमी की ऊपर ज़्यादा ज़रूरत होती है इसलिए जल्दी चले जाते हैं, और बुरे आदमी ऊपर का वातावरण खराब ना करे उसके लिए यहीं टिकाए रखते हैं। समझ गए ना, यह चलता है। देखो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। अगर आज आदमी दुनिया भर के खट कर्म करने के बाद भी फल फूल रहा है तो उसके पीछे ये मान करके चलना कि उसकी बैकिंग में उसका अपना पाप कर्म है, वह पुण्य कर्म है। पूर्व जन्म का पुण्य जब अधिक होता है तो उसके उदय में किए जाने वाले पाप में भी ठाट बना रहता है। और कुछ जीवों का ऐसा होता है कि पूर्व का पाप इतना तीव्र होता है कि उसके उदय में अच्छा कर्म करने के बाद भी अच्छा नहीं हो पाता। तो ये पुण्य और पाप की अपनी बैकिंग चलती है। जैसा जिसका पुण्य पाप का योग होता है वैसा उसका काम चलता रहता है। तो पाप से आज कोई भी व्यक्ति है पाप करने का परिणाम भोगेगा ही। अतीत में अच्छा किया और आज खराब कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि उसका भविष्य भी अच्छा होगा। वर्तमान अतीत का फल है और भविष्य वर्तमान का फल बनेगा, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। हाँ बोलो। चाहे 10 बरस पहले नास्तिक जैसे थे अब आस्तिक हो गए, इसका फल क्या है? तो बोला ना, अब आस्तिक हो गए तो ऊपर जाएंगे तो आस्तिक बन करके जाएंगे, नास्तिक बन करके नहीं। ऊपर जाने पर आस्तिकों का सम्मान होता है और नास्तिकों को फटकार मिलती है। चलो, श्री घोटू जी पुनः प्रश्न कर रहे हैं। एक गृहस्थ जो समाधि मरण के बारे में मात्र सुना ही है, हाँ बोलो। एक गृहस्थ जो समाधि मरण के बारे में मात्र वही सुना ही है, यदि उसके जीवन में अचानक मरण उपस्थित हो जाए तो वह प्रारंभिक तौर पर कैसे अपना मरण सुधार सकता है? देखो, अगर अचानक मरण की स्थिति आने लगे कभी भी, चाहे वो गृहस्थ हो या मुनि, आपको लगे कि अब ये घटना है, इस घटना में बचना संभव नहीं है, तो उस समय संक्षेप प्रत्याख्यान की विधि है। संक्षेप प्रत्याख्यान की विधि के मतलब सबसे पहले सब जीवों से क्षमा मांगो, सब जीवों को क्षमा करो। कोई तुम्हारा शत्रु बन कर के भी तुम्हें जान से मारने के लिए भी आया है तो उसके प्रति न डर हो, न क्षोभ हो, न उसके प्रति द्वेष हो, और ये सोचो कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे, और अंदर से ये भावना भाव कि मेरी आत्मा को तो जन्म मरण से परे है, मेरी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, मारने वाला कौन है। नमोकार मंत्र चुपचाप जपने लगो और ये तय कर लो जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं सब प्रकार के आहार पानी का त्याग करता हूँ। और इस संकल्प के साथ अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी समाधि मानी जाएगी। ये संक्षेप प्रत्याख्यान है। इस प्रकार आगे हो गया पूरा। आज के इस शंका समाधान को और आज की इस विनयाञ्जलि सभा का मैं यहीं पर समापन करता हूँ। बोलिए परम पूज्य